नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो हम पढ़ रहे थे, खेती हमने शुरू किया था, फसल है ना, वो शायद हमने मोस्टली कंप्लीट कर भी लिया था, ठीक है। तो आइए क्लास आगे शुरुआत करते हैं। एक जैसे देखो, बहुत सी हमने फसलें वो पढ़ी थी, जैसे वो थी कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें, उनका एक वो देखते हैं। और वो जो हमारी फसलें थी, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, उनका एक मोटा मोटा सा वो देख लेते जो फेमस है ना, उनका ओरिजिन कंट्री कौन सा है, ठीक है। ओरिजिन का मतलब है कि वो चीज़ें सबसे पहले उनकी खेती कहाँ पर हुई है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जैसे जूट है ना, जूट था ना, जिसका बोरा वगैरह बनता था। देखिए, ये नक्शा नहीं बनाना है भाई। ठीक है, क्या था? जूट उद्योग। जो जूट उद्योग था ना, ठीक है, जूट उद्योग क्या था कि आज़ादी के बाद है ना, या मतलब जब पश्चिमी बंगाल का वो पूर्वी बंगाल वो था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज का है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। इसको क्या कहते थे पहले? पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं, पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था ना, एक इस साइड में पश्चिम में, एक पूर्वी हिस्से में। तो ये बाद में फिर कौन सा देश हो गया था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जब बना ना, इस साइड में ये क्या है? वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मतलब कहाँ होता था? वो इसमें होता था, पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कारखाने थे इसके, जूट के, ठीक है, मतलब इस एरिया में थे। तो ये बंटने के बाद क्या हुआ? ये पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जो उत्पादन का क्षेत्र था जूट का, ठीक है। और जहाँ पर कारखाने थे, ये मतलब यहाँ तो कच्चा जो पैदा होगी ना खेत से, और यहाँ पर कारखाना होगा जो मतलब उसका बने के आगे सप्लाई करेंगे बने। तो क्या हुआ? ये विभाजन होने के बाद है ना, ये दो हिस्सों में बट गया। अब समस्या क्या हो गई? इस साइड में कारखाने हैं, इस साइड में उत्पादन हो रहा है कच्चे माल का। अब ये पूर्वी पाकिस्तान होने के बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर जो जूट था ना, क्या था? जूट, वो भारी मात्रा में था। अब बिना कारखानों के ये करें क्या जूट का इतनी मात्रा में? क्योंकि खाने का तो होता है जूट का तो मतलब बोरी बनती है, खाद में भी कई बार यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये बिना जूट के कारखानों का क्या करें? तो ये जो है बहुत बड़ा एक वो होगा था। तो धीरे धीरे है ना, ये उनकी मजबूरी होगी इधर जो है बेचना। अब दिक्कत कब तक दिक्कत थी वेस्ट बंगाल को? सिर्फ एक साल के लिए। उस साल भाई कारखाने उनके उसी साल बंद होंगे ना, उसी साल बंद होंगे। एक साल बाद क्या होगा? ये तो जूट उगा सकते हैं हम, तो यानी जूट उगा सकते हैं पश्चिमी बंगाल यानी इंडिया वाले, तो पश्चिमी बंगाल में। लेकिन एक साल के अंदर पूर्वी पाकिस्तान जो था, ये कारखाने नहीं लगा सकते इतने, ठीक है, क्योंकि कारखाने लगने में आपको पता है कई सालों लग जाते हैं ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ? एक साल के अंदर है ना, यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा वो कर दी, मतलब खेती बहुत ज़्यादा हो गई, और कारखाने पहले से ही थे, ठीक है, जूट के। तो इस कारण से जो है वेस्ट बंगाल जूट में नंबर 1 मतलब उत्पादक और कारखाने के तौर पर हो गया। और आज जो है वर्ल्ड में नंबर 1 है जूट के उत्पादन में वेस्ट बंगाल, ठीक है। किसमें है? वर्ल्ड में नंबर 1 है। देखते हैं अब ओरिजिन कंट्री देख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, ओरिजिन कंट्री यानी कि कहाँ से उनका जो है शुरुआत हुई है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, वो हम जो है देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले देखते हैं हम मक्का। मक्का मक्का और एक इसके साथ में गेहूं। मक्का और गेहूं है ना, सबसे पहले जो खेती मतलब की गई थी वो थी यूएसए में। कब? यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में की गई थी मक्के की और गेहूं की सबसे पहली खेती। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया में है ना, मोस्टली जो उत्पाद है ना, मतलब बाज़ार में उत्पाद का मतलब खाद्य पदार्थ जो भी है वो मोस्टली जो है चावल से बने हुए हैं। मोस्टली चावल से बने हुए हैं। हमारा यहाँ का सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ है चावल। आप देखना, कभी भी देखना, जैसे मार्केट में आप जाते हो खाने के लिए, कुरकुरे या कुरकुरे और पापड़ से होते हैं वो पापड़, छोटे मोटे बच्चों के जो पापड़ वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वो सब किस चीज़ के बने होते हैं? वो चावल के बने होते हैं, है ना। लेकिन अमेरिका के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ बने हुए हैं ना, वो गेहूं के और इसके मतलब बने हुए, मक्के कम है, गेहूं के ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। किसके? गेहूं के मतलब ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में, ये तो वर्ल्ड में हो गया, विश्व में, हमारे इंडिया में सबसे नंबर 1 कौन होगा गेहूं में? यूपी। कौन सा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्यों होगा? क्योंकि एरिया वाइज अब आपको एरिया में तो राजस्थान बड़ा है, लेकिन राजस्थान का मोस्टली एरिया थार रेगिस्तान का है, जिस पर कुछ भी नहीं, गेहूं फसल तो छोड़िए, कोई जीव जंतु जिंदा रहे वो बड़ी बात है, ठीक है, थार मरुस्थल में। तो यूपी हमारा इंडिया में है फर्स्ट, और गेहूं जो है यूएसए में ओरिजिन कंट्री है इसकी, ठीक है। किसकी ओरिजिन कंट्री कौन सी है? यूएसए। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यूपी में, ठीक है। ये पाया नहीं जाता, ये ओरिजिन कंट्री है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, यहाँ लिख देता, इंडिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? यूपी में गेहूं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चावल। चावल देखो, चावल का जो ओरिजिन कंट्री माना जाता है वो माना जाता है इंडो चाइना, यानी चीन। क्या? इंडो चाइना माना जाता है। अब इंडो चाइना कौन सा होगा? देखिए, जैसे मतलब ये वाला एरिया ना हमारे इंडिया का, ये तो नीचे का इंडिया का रहेगा पूरा, चाइना तो इस साइड में है ना। इस साइड में जो चाइना के इधर वाला जो एरिया होगा ना, ठीक है, मतलब इस साइड का जो एरिया ये पूरा, जिसमें ये आ जाता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, ये इंडोनेशिया, ये वगैरह सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। इस साइड में जो आता है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सभी कंट्री जो है पहले किस में थी? इंडो चाइना में थी, ठीक है। इंडो चाइना इसका क्या माना जाता है? ओरिजिन कंट्री माना जाता है, ठीक है। और अब इंडिया में कहाँ पाया जाएगा सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल। कहाँ? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल और किसके लिए प्रसिद्ध था सबसे ज़्यादा? जूट के लिए, ठीक है। किसके लिए था? जूट के लिए, जो अभी हमने इससे जस्ट पहले जो है हमने पढ़ा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा, ठीक है भाई। एक चीज़ देख, एक ये है ना, गेहूं तो इसमें पाया जाता है, लेकिन अगर ये आ जाए ना क्वेश्चन को, ये ऐसा आ जाए कि इंडिया में जो मतलब हमारे यहाँ धान का कटोरा किसे कहा जाता है? किसका? धान का कटोरा, ठीक है। सॉरी, गेहूं नहीं, धान का कटोरा। धान तो इसको कहते हैं ना, चावल को, चावल की खेती को धान कहते हैं ना, तो धान का कटोरा आ जाए, धान का कटोरा। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि चावल से संबंधित है ना यहीं पे, ठीक है। धान का कटोरा आ जाए तो वो आएगा छत्तीसगढ़। कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है।
देखिए जहाँ भी ऐसा आ जाए ना, गेहूं का कटोरा, धान का कटोरा या चीनी का कटोरा, कुछ भी मतलब जहाँ पर ऐसा वर्ड आ जाए ना कि फलां का कटोरा, ठीक है, उसका मतलब होता है वहाँ पर उस एरिया पर मतलब वो चीज़ आसानी से उपलब्ध मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसीलिए उसको जो है वो बोला जाता है। अब हरियाणा में लगा लीजिए आप, अपने हरियाणा में धान का कटोरा किसको कहा जाता है? धान का कटोरा किसको कहा जाता है? हमारे इसको कहा जाता है, यानी करनाल को, ठीक है, इसको करनाल, क्योंकि तरावड़ी का सबसे ज़्यादा मशहूर वो है ना चावल, ठीक है, तरावड़ी जो यहाँ से हमारे करनाल के 7-8 किलोमीटर है, ठीक है, पास में ही है यानी, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत का, यानी ये वाला एरिया ना दक्षिण भारत, तो यही है ना, ये दक्षिण भारत का धान का कटोरा कौन सा है? दक्षिण भारत का दान का कटोरा, दक्षिण भारत का दान का कटोरा आ जाए तो वो आएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपको इतना पता है 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ। तो दक्षिण एरिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया यहाँ है, मतलब ये चावल के लिए जो बेस्ट मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है वो कहाँ मिलेगा आपको उपलब्ध? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का धान का कटोरा आंध्र प्रदेश। भारत में धान का कटोरा पूछे तो छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत में धान सबसे ज़्यादा पूछे यानी चावल तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है एक अलग अलग। और धान का ओरिजिन कंट्री इंडो चाइना, ठीक है। देखिएगा, वैसे पता क्या बात है, ये चीज़ें है ना समझने की नहीं है, ये चीज़ें है याद करने की, और ये आपको है ना 1-2 बार 3 बार जैसे याद करने की। पता क्या बात है, बहुत से मतलब कि स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि याद नहीं होता, याद नहीं होता। पता क्या, एक बात आपको बताऊं, याद किसी को नहीं होता, याद किसी को नहीं होता। एक बार हो गया ना वो भूलेगा, 110% है, वो भूलेगा ही भूलेगा। इसका लॉजिक क्या है, तरीका क्या है, जेन्युइन तरीका? आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ रहे हो, कुछ टाइम बाद विद इन वन वीक उसको दोबारा फिर पढ़ दो, विद इन 1 वीक उसको दोबारा फिर पढ़ दो, विद इन 1 मंथ हो सके तो उसको एक बार और पढ़ दो आप। जब कुछ चीज़ें है ना, जैसे ये स्टैटिक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्टैटिकल डाटा बोलते हैं इसको, स्टैटिकल डाटा। जब आप इसको है ना 2 बार 3 बार मतलब ऐसे मतलब आपने पढ़ दिया ना, सिर्फ ये पढ़ने मात्र से ही आपके जो है कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ये किसमें? कॉन्शियस माइंड में। फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है आपको याद ना आए, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आपका तुरंत टिक कर जाएगा माइंड में, हाँ वो आंसर है इसका, विदाउट ऑप्शन के, ठीक है। ये होता है मतलब याद। देखिए मेमोरी है ना होती बोलने के लिए, कुछ भी तो भूल लेंगे ही भूल लेंगे हम, ठीक है, ये चीज़ भूल लेंगे ही भूल लेंगे। और एक बात बताओ आप, जो मतलब स्टडीज़ होती है आपको, मतलब मैथ भी पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट है, किस किस को याद रखो? याद नहीं कुछ भी होता। कुछ चीज़ें जब 2-3 बार 5 बार 10 बार आप अपने माइंड से, अब आपको इतनी बार कैसे पढ़े? रेगुलर रखो पढ़ाई को रेगुलर रखो। पता क्या बात है, मान लीजिए 10 पेज हैं, क्या है 10 पेज हैं किसी बुक के, ये 10 पेज है, आपने एक बार पढ़े, ये एक बार पढ़ लिए मोटे मोटे, कुछ याद नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं याद हुआ, लेकिन आपको ये पता लग गया कि हाँ छोटा छोटा भाई यहाँ यही है। जैसे ही आप दोबारा उठाओगे ना, आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, वो थोड़ा सा आसान लगेगा। दोबारा आपने जब ये पढ़ दी ना, इसमें से कम 30% के करीब चीज़ आपके माइंड ग्रैब करने लग गया उसको। दोबारा आप क्या करोगे, जब इसको दोबारा पढ़ोगे ना, आप इसको है ना क्या करोगे, याद नहीं होती कभी भी चीज़ें। पता क्या होता है, एक मान लो इसका एक पेज है ना,
इस पेज में से जो मेन चीजें होंगी ना, आपका माइंड तीसरी चौथी बार में सिर्फ वो ग्रैब कर लेगा जो उसमें मेन चीजें होंगी। और ऐसे 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 करके है ना, सभी सभी जो मतलब पूरी बुक तो याद नहीं होती, लेकिन जो आपकी याद करने का है, जब आप क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर की या कुछ भी, तो उसके अनुसार इस बुक में जो भी ग्रैब करने का वो माइंड आपका अपने आप कर लेगा, जब आप 3 से 4 बार 5 बार बुक को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। ठीक है भाई, और इसके साथ एक और था जो पता क्या है? जो आपका मतलब पहले, आज खैर कल तो खैर नहीं है, आप अपने पुराने जो बड़े बुजुर्ग है ना उनसे पूछ के, जौ की रोटी बनाते थे। कैसी रोटी? थोड़ी मोटी, मतलब अजीब से टाइप की वो बनती है, रोटी बनती है जौ की। आजकल तो नहीं खाता खैर। जौ सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ ओरिजिन कंट्री? चाइना। चाइना इसकी कंट्री है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में ही होता है। ठीक है, जौ देखो आपने, जौ एक मतलब अलग से प्रकार का होता है। वो होता है ना जो दशहरा होता है, दशहरे से पहले जो बोए करा ना, मतलब किसी उस बर्तन में बो देते हैं छोटा, और वो दशहरे वाले दिन उतार कर यहाँ लगाया करा कानों पे, है ना, जौ रखा करा, उन्होंने क्या करा ना, जौ रखो, जौ रखने का मतलब कुछ ऐसा, वो होता है जौ। ठीक है, उसको पीस के जो क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है इसमें? प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद देखो बाजरा देखते हैं। क्या? बाजरा। बाजरा का ओरिजिन कंट्री क्या है? अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। अब आप ये कहोगे राजस्थान में, शायद है ना कईयों के माइंड में ये आता होगा, राजस्थान वर्ड आते ही या उनके माइंड में क्या आता होगा? थार रेगिस्तान। नहीं भाई, थार रेगिस्तान तो उसका मान लीजिए ये राजस्थान है, तो ये हिस्सा है ना, तो ये हिस्सा तो सारा मतलब रहने के लायक है और खेती भी होती है। हाँ ये लगा लो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खेती तो होती है वहाँ भी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? मोटा अनाज, यानी कि बाजरा किस में आता है? मोटे अनाज में आता है। और दाल वगैरह होती है जो, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारा एमपी है वो आगे। कौन सा है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा? मध्य प्रदेश है। ठीक है भाई, तो ये हमारा ओरिजिन कंट्री अपनी मेन जो आती है ना। अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि मिर्च का ओरिजिन कंट्री क्या है, ये तो पूछेगा नहीं। ऐसी चीज़ें मटर का नहीं, ये जो लॉजिकल है ना, सिर्फ इन्हीं का ही जो है ओरिजिन कंट्री ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं, हरित क्रांति सुना होगा आपने? हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं के जनक, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं हरित क्रांति के जनक। ठीक है, हरित ये क्या होता है पता? क्या एक होता है, देखिए HYV। क्या? HYV ये होता है हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी यानी कि जो फसल होती है ना कि किसी भी प्रकार की, उसमें क्या करता है?
एक मतलब साइंटिफिक उसमें रिसर्च किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया था, साइंटिफिक रिसर्च किया। सपोज कीजिए ये कोई फसल है, ये कोई क्या है, फसल है, और इसमें ये मान लीजिए भुट्टा है यानी कि मक्का, इसमें मान लीजिए ये दो ही वो आ रहे हैं या दो ही आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या किया गया, साइंटिफिक रिसर्च करके कि भाई इसमें है ना 2 की बजाय 4 वो 6 निकल आए या 10 निकल आए ऐसे, तो देखो थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा फसल हो जाएगी ना, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो हरित क्रांति इसीलिए जो है आई थी। और हमारे इंडिया में इसको किसने शुरू किया था, एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है। इंडिया में, भारत में यानी किसने किया था, एस स्वामीनाथन, ठीक है। किसने किया था हमारे, ये तो वर्ल्ड उस पे थे ना, वर्ल्ड लेवल पे, तो भारत में किसने शुरू किया था, ये एस स्वामीनाथन ने ये लेके आए थे। लेकिन भारत में है ना ये ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ रही है, जैसे उसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी में बहुत कम रही, ठीक, मतलब ठीक रही है। यूपी का इस इधर वाला एरिया रहा, पश्चिमी यूपी, ठीक है। तो इसमें जो है मेन क्या है, इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, ठीक है। ज़्यादा पंजाब हरियाणा के जो है ना किसान है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। देखिए, लेकिन है ना एक वो थी, इसका जो मतलब नामकरण जो किया था ना, हरित क्रांति का नामकरण किया था, नामकरण यानी जो मतलब ये आई थी हरित क्रांति, जो नाम दिया था, नामकरण किया था। नामकरण का मतलब होता है किसी चीज़ का, मतलब कुछ भी चीज़ है, ये कहते हैं ना, जैसे उसका नामकरण आज, तो यानी कि जैसे वो कहते हैं ना बच्चे का नामकरण आज, यानी कि बच्चे का नाम रख रहे हैं आज, रखा है। तो ये क्या है, इसका नामकरण का मतलब ये नाम रखा गया है जब, ठीक है। किसने किया, वो किया विलियम गार्ड। कौन थे, विलियम गार्ड ने, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा भाई, ठीक है। हरित क्रांति हमने देख लिया। वो तो अब देखते हैं भारत में जो है मतलब सिंचाई कैसे कैसे जो है की जाती है। सिंचाई का मुख्य आधार पता क्या है हमारे इंडिया में, वर्षा। क्या, वर्षा। सिंचाई, इसको इरिगेशन बोलते हैं ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट जैसे बोलते हैं, सिंचाई विभाग, ठीक है। मुख्य सिंचाई मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है, वर्षा, ठीक है। मुख्य आधार हमारे क्या, वर्षा है, ठीक है। वैसे तो कई तरह, मतलब अगर वर्षा को अगर छोड़ के देखें तो कई तरह से जो मतलब सिंचाई की जाती है, जैसे नहरों से भी की जाती है और नलकूपों से भी की जाती है, नलकूप या कुओं से भी की जाती है, कुएं जो होते हैं। आजकल तो शायद नहीं है इतने, हमारे उत्तर भारत में तो बहुत कम है आज के टाइम में, ठीक है। और ज़्यादातर दक्षिण में है, मतलब अभी भी नलकूप यानी कि ट्यूब है आजकल, जैसे कह सकते समरसीबल, देसी भाषा में, यानी आज के टाइम जो समझा समरसीबल, ठीक है। तो क्या मतलब मेन नहर, तालाब और कुएं, ठीक है। नहर, तालाब और कुएं। जो पहले है ना, पता क्या था, योजना आयोग था। क्या, योजना आयोग ने क्या किया ना, मतलब सिंचाई, इसको है ना, सिंचाई वाला जो सिस्टम है, इसको 3 भागों में बांट दिया। क्या, 3 भागों में, ठीक है। किसमें भाग दिया, 3 भागों में बांट दिया योजना आयोग ने। योजना आयोग ने, ठीक है, 3 भागों में, ठीक है। कितने में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। एक था वृहद। वृहद मतलब होता है बड़ा। क्या, बड़ा।
ठीक है। इसमें क्या किया गया, मतलब इसमें लिया गया जैसे बांध वगैरह बनाने की, क्या बांध, यानी कि इसमें लिया गया 10,000 हेक्टेयर, कितना 10,000 हेक्टेयर एरिया जब होगा ना, 10,000 हेक्टेयर एरिया की सिंचाई के लिए होगा, तो वहाँ एक क्या किया जाएगा, मतलब बांध बनाने का, बांध बनाया जाएगा वहाँ पे, क्या बांध बनाने की प्रक्रिया। और ये क्या कहाँ होगी, जहाँ पर 10,000 हेक्टेयर, कितना 10,000 हेक्टेयर एरिया मतलब होगा सिंचाई के लिए, वहाँ पर क्या होगा, बांध बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरा है मध्य, क्या मध्य, इसमें लिया गया 2,000 हेक्टेयर, मतलब 2,000 हेक्टेयर से 2,000 से 8,000 के बीच, 2,000 से 8,000 हेक्टेयर के बीच। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, बड़े साइज के नहर बनाए जाएंगे, बड़े साइज के नहर। ठीक है। कहाँ, जहाँ से 2,000 से 8,000 हेक्टेयर के बीच का एरिया सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा, वहाँ पर बड़े साइज के नहरों द्वारा मतलब सिंचाई की जाएगी। यहाँ पर बांध बनाने की प्रक्रिया वहाँ पे की जाएगी, यानी बांध के द्वारा सिंचाई की जाएगी वहाँ पे। ठीक है। तीसरा है लघु। ठीक है। क्या है, लघु। लघु में जो है, इसमें बोला गया है 2,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम। ठीक है, कम। यहाँ पर क्या होगा, नलकूप यानी ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के जरिए, यानी आपने जो देखा होगा ना, बहुत सी सरकारी मतलब डिपार्टमेंट के भी वो लगते हैं, ट्यूबवेल लगते हैं। ठीक है, उसके लिए लगते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, ट्यूबवेल के जरिए। और है ना, आप हमारे यहाँ हर एक मतलब जो बंदा एक आम एवरेज ऑन एन एवरेज अगर लेके देखें तो 2 हेक्टेयर ज़मीन है हर एक व्यक्ति के पास। कितनी, 2 हेक्टेयर। 2,000 इतना तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये तो। ठीक है। हमारे यहाँ ना देखो, जो नलकूप है, नलकूप के ज़रिए जो मतलब सिंचाई की जाती है वो करीब करीब 33% के करीब की जाती है। कितनी, 33% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। और कुओं के जरिए जो की जाती है, कुआं, वो की जाती है करीब करीब 19% के ज़रिए। और जो तालाब के ज़रिए की जाती है, ठीक है, वो की जाती है करीब करीब 8% के ज़रिए। कितनी, 8। तालाब कितनी, 8%। अब आपको कुएँ तो आज के टाइम में है ही नहीं, कहीं कुएँ तो है ही नहीं। कुएँ हैं भाई, कुएँ हैं, आप एरिया से निकल के देखो, ये बताओ आप। सपोज कीजिए, एक बात बताइए आप, ये आगे भी है मतलब इतना। ठीक है। ये क्या है, हमारा इंडिया है, हमारा क्या है, इंडिया है। और ये हमारा क्या है, हरियाणा है। बहुत से तो है ना इस बॉर्डर से बाहर ही नहीं गए होंगे, हरियाणा से। ये इतना बड़ा एरिया इंडिया तो कहाँ घूमा होगा भाई, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं सिर्फ मतलब मेन सी आसपास के जो मतलब स्टेट्स हैं मैं उनमें गया हूँ। ठीक है। इधर वालों में हम भी नहीं गए, दिल्ली, पंजाब भी नहीं गए, वही सही बताऊँ, दिल्ली, चंडीगढ़ और यूपी। ठीक है। मतलब मेन से जो है इसी में तो गए हैं। बाकी जो ये जो स्टेट है, साउथ के स्टेट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तालाब के ज़रिए कहाँ होती है सिंचाई, सबसे ज़्यादा साउथ में होती है, दक्षिण भारत में। कहाँ होती है, दक्षिण भारत में।
कुएं के जरिए कहाँ होती है? गुजरात और मध्य प्रदेश में होती है। कौन सा? गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ होती है? गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। तो ये थी मतलब सिंचाई हमने देख लिया, ठीक है। फसलों के ओरिजिन कंट्री वगैरह देख ली, हरित क्रांति हमने देख ली। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।